आखिरकार 195 सीटों के नाम बंटवारे के साथ ही बीजेपी ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो महिला सम्मान को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से किसानों को ठेंगा दिखा दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और साथ ही साथ इन नाम बंटवारों के साथ ही बीजेपी ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि कोविड को लेकर के वो बिल्कुल भी नाकाम रहे हैं। कोविड को जो है हालात को संभाल पाने में सक्षम नहीं रही है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, यह भी वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। 195 सीटों का जो है ऐलान कर दिया गया है, बीजेपी के द्वारा नाम लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है यहां पर उन लोगों की मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि बंगाल से एक सीट है आसनसोल, जहां से पवन सिंह, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को जो है टिकट दिया गया है। अब बकायदा उन्होंने ना लड़ने का फैसला भी ले लिया है पवन सिंह ने, लेकिन जो है इसको टिकट दिया गया था उसके पीछे की सोच को मैं यहां पर स्पष्ट रूप से उजागर करने वाला हूं। इसको लेकर के बंगाल की ही टीएमसी की नेता हैं सागरिका घोष, उन्होंने ट्वीट किया है इन 4 तस्वीरों को लेकर के और वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं वो भी मैं बताऊंगा। बंगाल में एक सीट है आसनसोल, जहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पवन सिंह को नामित किया है। इस लिस्ट में 195 लिस्ट में 195 नामों की लिस्ट में एक नाम पवन सिंह का है, जो आसनसोल से है, बंगाल से है। और वहां पर टीएमसी के बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ेंगे, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने इनको खड़ा किया था। लेकिन पवन सिंह ने अब अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है एक ट्वीट के जरिए, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं कि इस पवन सिंह को बीजेपी ने क्यों टिकट दी और इनकी असलियत क्या है। पवन सिंह एक भोजपुरी एक्टर हैं, एक अश्लील एक्टर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इनकी फिल्मों को जब आप देखेंगे और इनके गानों को जब आप देखेंगे तो इनमें अश्लील भरियत जो है, इनमें कोई नैतिकता नहीं रहती। इनके गानों में पूरी अश्लीलता झलकती है। इनके कुछ वायरल गानों के मैं यहां पर थंबनेल आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखिए 4 चीजें हैं यहां पर। एक है बंगाल के पानी, दूसरा देखिए बंगाल से लाए सौतीन, बंगाल से ये सौतीन लाने का जो है अश्लील गाना बना रहे हैं। आप बंगाल से सौतीन लाने की बात क्यों कह रहे हैं भी गाने में? आप वहां से अपनी पत्नी ला सकते हैं, अपने लिए कोई प्रेमिका ला सकते हैं, अपने लिए विवाह करके कोई जोड़ा ला सकते हैं। दूसरा देखिए सौतीन बंगालिया से, सौतीन बंगालिया से ये लाएंगे, अपनी अश्लील गानों में परोस रहे हैं। और दूसरा देखिए बंगाल वाली माल। आप सोचिए, आपके और हमारे परिवार की बहन बेटियों के लिए माल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि इनके हर एक गानों में और हर एक फिल्मों में आप देखेंगे तो अश्लीलता परोसी जाती है। भोजपुरी को बदनाम करने का ठेका जो है इन एक्टरों ने ले रखा है, इन बदमाशों ने ले रखा है। और ऐसे लोगों को बीजेपी जो है टिकट देती है, फिर वो चाहे मनोज तिवारी हो जो रिंकिया के पापा गाने पर झूमते हुए आपको बोतल उठा करके नाचते हुए दिखाई देंगे, फिर निरहुआ जैसे पागलपन जिनमें सवार हैं, जो भोजपुरी एक्टर अपने आप को कहते हैं, जो अश्लीलता जो है परोसते हैं लोगों के बीच, उन लोगों को जो है बीजेपी टिकट देती है। और पवन सिंह को जो है आसनसोल बंगाल से टिकट दी। और इसी को लेकर के पवन सिंह को जबरदस्त ट्रोल किया गया, विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा भी। तो जो बंगाल में टीएमसी की नेता है सागरिका घोष, वो ट्वीट करके कह रही हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बंगाल एंड होल्ड्स फ्रॉम 4th ऑन Nari Shakti. The next day, the BJP for India fields a candidate from Asansol who is pictured on videos in which Bengali women are referred to as Bengali Wali Mal Nari Shakti BJP India style. यानी कि आप सोच सकते हैं इस प्रकार से जब इनको ट्रोल किया गया तो हो सकता है इसी ट्रोल की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और चुनाव ना लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया पवन सिंह ने, उसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये कोई कारण यहां पर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, किस कारण से इन्होंने अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्पष्ट तो इतना है कि इनको ट्रोल जबरदस्त किया गया है, क्योंकि ये अश्लील एक्टर हैं मेरी नजर में, और आपकी नजर में भी ऐसे लोग अश्लील एक्टर होने चाहिए जो आपकी मां बहन बेटियों के ऊपर इस प्रकार से अश्लीलता भरे गानों का निर्माण करते हैं और अश्लील फिल्में बनाते हैं।
इसको लेकर के सुप्रिया श्री ने ट्वीट कर रही हैं, बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया, उन्होंने वो टिकट ठुकरा दिया और कहा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, ना लड़ने का निर्णय पवन सिंह का अपना है या उनकी तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए, उनके महिलाओं के प्रति आचरण पर जो सच सामने आया जिससे जबरदस्त आक्रोश भड़का, उसको देखकर बीजेपी को झुकना पड़ा और उनसे यह कहलवाया गया। जो भी हो, बीजेपी औरतों के बारे में क्या सोचती है, यह पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर इस पार्टी ने दिखा ही दिया है। यह डर अच्छा है। यह एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, अभी मैं आपको और कई उदाहरण यहां पर गिनाने वाला हूं। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, अभी 195 लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है। और आपको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप उसके ऊपर लगाया है और 6 महिलाओं ने गवाही देने के लिए चार्जशीट दाखिल करवाया है दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन आज तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं करवाई है और वो बाकायदा संसद में बैठते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन देखने को मिलेगा कि महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी और महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस ब्रजभूषण शरण सिंह को दोबारा टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। और अगर देते हैं तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा कि महिलाओं का कितना सम्मान करती है बीजेपी। वो तो दिख ही गया पवन सिंह को टिकट देने के चलते ही। इसी प्रकार से दूसरा आप देखिए, एक है अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी वो व्यक्ति हैं जो पिछले किसान आंदोलन के समय बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे और जिनके बेटे की गाड़ी से, कार से कई किसानों को कुचल दिया गया था, मार दिया गया था। और उस समय इस अजय मिश्रा टेनी ने भी किसानों को चिढ़ाया था, किसानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उनको बार बार जो है प्रताड़ित करने का काम किया था। और इसको फिर से जो है बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से टिकट दे दिया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसानों के प्रति कितनी इज्जत है इस बीजेपी सरकार में। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई, जिन किसानों की हत्या हुई और उसी के न्याय के लिए किसान दूसरी बार धरना प्रदर्शन करने के लिए पंजाब और हरियाणा बॉर्डर में खड़े हैं, दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जिन किसान भाइयों की हत्या हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको मारा गया है, उनको इंसाफ मिले और वैसे अपराधियों को सजा मिले। लेकिन वैसे अपराधियों के पिता को और वैसे अपराधी को जो है बीजेपी यहां पर टिकट दे रही है। यानी कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं इस अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से जो बीजेपी ने टिकट दिया है उसके पीछे क्या मानसिकता है, किसानों को किस प्रकार से यह ठेंगा दिखा रही है बीजेपी सरकार, स्पष्ट रूप से यहां पर आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, कुछ जो हैं कुछ टिकट काट दिए गए हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से इस बार कईयों का वहां से टिकट काट दिया गया है। इनमें से एक रमेश बिथुड़ी हैं, साउथ दिल्ली से इनका टिकट कट गया है। आपको पता ही होगा रमेश बिथुड़ी जो संसद में खड़े होकर के दानिश अली जो कि एक मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया था, उनके खिलाफ जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें कटुआ, भड़ुआ और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था संसद में। कटुआ, भड़ुआ, मलवा, मतलब हर तरह की गालियों का इस्तेमाल उन्होंने संसद में किया था रमेश बिथुड़ी ने। इनका तो चलो टिकट काट दिया गया है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अच्छा फैसला यहां पर लिया गया है। ऐसे लोगों को दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। दूसरा यहां पर कुछ हैं जिनमें से आप देखेंगे गौतम गंभीर, इनका भी जो है पत्ता काट दिया गया है दिल्ली से, और जयंत सिन्हा का भी पत्ता काट दिया गया है, टिकट काट दिया गया है। और इन्होंने एक ही लहजे में जो है यहां पर ट्वीट किया है। गौतम गंभीर लिख रहा है, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिज्यूम मी ऑफ माई पॉलिटिकल ड्यूटीज सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई अपकमिंग क्रिकेट कमिटमेंट्स। आई सिंसियरली थैंक ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल एचएम अमित शाह जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल। जय हिंद। मतलब ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्रिकेट में ही अपना अच्छा ध्यान देना है, इस वजह से अब मैं राजनीति में नहीं बने रहना चाहता। तो ये ऐसा ट्वीट करके अपने आप को यहां साबित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जयंत सिन्हा का भी टिकट काट दी है बीजेपी ने दिल्ली से, और वो लिख रहे हैं, ये भी गौतम गंभीर की तरह ही ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी ऑफ माई डायरेक्ट इलेक्टोरल ड्यूटीज सो दैट आई कैन फोकस माई एफर्ट्स ऑन
combating global climate change in Bharat and around the world. Of course, I will continue to work with the party on economic and governance issue. इन्होंने भी गौतम गंभीर के ही लहजे में ये ट्वीट किया है, यानी कि इनको पहले से ही पता था कि हमारा टिकट कटने वाला है और बीजेपी ने इनको बाकायदा निर्देश दे के रखी होगी कि इस भाषा में आपको ट्वीट करना है, तो उसी भाषा में इनको ट्वीट करवाया गया है। स्पष्ट रूप से यहां पर आप देख सकते हैं। अब आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको पता ही है, कोविड के दौरान ये स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, बीजेपी के अच्छे कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन उनका भी टिकट जो है बीजेपी ने इस बार काट दिया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब कोविड के समय कुप्रबंधन की व्यवस्था जब देश में उत्पन्न हुई थी, तो उस समय इस स्वास्थ्य मंत्री को, हर्षवर्धन को, बीजेपी ने जो है हटा दिया था, उनको उनके पद से हटा दिया था, लेकिन किसी भी मीडिया ने इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं किया था और इस खबर को जो है नहीं दिखाया था। प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं किया था कि कोविड को लेकर के आपकी नाकामी रही है, इसलिए आप स्वास्थ्य मंत्री को हटा रहे हो क्या, ऐसे करके किसी ने पूछा नहीं, एक सवाल नहीं किया था। अब इनका टिकट काट दिया गया है, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कोविड कुप्रबंधन में बीजेपी कोविड प्रबंधन में बीजेपी नाकाम रही है, इसलिए हर्षवर्धन का टिकट भी काट दिया गया और उनको कोविड के समय पद से हटाया भी गया था। इसको लेकर पवन खेरा ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड कुप्रबंधन की वजह से पहले अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा और आज अपनी टिकट तक खो बैठे, फिर किस मुंह से मोदी जी कोविड को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। बिल्कुल सही ट्वीट है इनका। कोविड को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा अपना पीठ थपथपाते हैं और ऐसे वाहवाही बटोरने की कोशिश करते हैं कि कोविड से हमने एकदम अच्छे तरीके से निपटा। अगर आपने अच्छे तरीके से निपटा ही था तो फिर आपके कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय उनको आपने क्यों पद से हटाया और क्यों उनका टिकट इस समय काट दिया? यह बड़ा सवाल यहां पर निकल करके आता है, लेकिन कोई मीडिया संस्थान इस प्रकार का सवाल नहीं करेगा। इसको लेकर सुप्रिया श्रीने ट्वीट कर रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज, सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। यह लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है, तो इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपका फुलाया हुआ गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया है, लेकिन यह हेडलाइन के कुछ सुझाव हैं, गौर फरमाए, कुछ हेडलाइंस हैं, इन पर बोल रही हैं सुप्रिया श्रीने। बीजेपी में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक बीजेपी सांसद कर रहे किनारा। गंभीर, जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय, डूबती बीजेपी को छोड़ते सांसद, बीजेपी का संकट और गंभीर हुआ, बीजेपी के जय को नहीं जयंत को उम्मीद। इस प्रकार से यह सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है और वाकई इन्होंने अच्छा सवाल खड़ा किया है और पवन खेरा ने भी यहां पर अच्छा सवाल खड़ा किया है। तो अब तक आप देख चुके हैं यहां पर कि किस प्रकार से पवन सिंह जैसे लोगों को बीजेपी टिकट देकर के महिला सम्मान का अपमान कर रही है और लखीमपुर खीरी में जिन लोगों ने अत्याचार किसानों के साथ किया, जिनके बेटों ने किसानों को मारा, उन्हीं के पिताओं को जो है वहां पर टिकट दिया जा रहा है। तो ये किसानों को स्पष्ट रूप से ठेंगा दिखा रही है यहां पर बीजेपी सरकार। और यहां पर अब मैं आपको दूसरा नेक्स्ट उदाहरण देता हूं। यहां पर एक सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, जिनको इस बार टिकट दिया गया है लोकसभा का। आपको मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं। एक फोटो देखिए, इसमें वो अपनी मां के साथ बैठी है, सुषमा स्वराज बैठी हुई हैं और बीच में ललित मोदी यहां पर बैठे हुए हैं और बाजू में है बांसुरी स्वराज। ये वही ललित मोदी है, ध्यान रखिएगा, जिनके फर्म में ये बांसुरी स्वराज काम किया करती थी, मतलब उनके फर्म में काम किया करती थी। और इनके दूसरा फोटो मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता ही होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिस समय अनिल मसीह ने वोटों को किस प्रकार से रिजेक्ट किया था और लोकतंत्र को मारा था, हत्या की थी, और उस समय जब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो ये फोटो देखिए, इस गोले के भीतर जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो बांसुरी स्वराज है, जो अनिल मसीह के खेमे में है, अनिल मसीह के पक्ष में है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में।
तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को जो है बीजेपी टिकट दे रही है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जिनका पक्ष ले रही थी बांसुरी स्वराज, जिनके साथ खड़ी थी, लोकतंत्र के हत्यारे के साथ खड़ी थी, ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। सुषमा स्वराज की बेटी है कह करके। मैं यहां पर बता देना चाह रहा हूं, सुषमा स्वराज एक अच्छी नेता थी और उनकी काफी मैं इज्जत करता हूं और वो बढ़िया नेता थी, लेकिन उसी बेस पर अगर इनको टिकट दिया गया है तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपने देख लिया 2 फोटो में कि किस प्रकार से वो कहां खड़ी रही है और कहां काम करती रही है। दूसरा, अब ये चीजें हैं यहां पर 195 पूरी सीटों की हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य चीजें थी वो यहां पर मैंने बता दिया है। तो ये आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इन खबरों को और इन सीट बंटवारों से कि बीजेपी, स्पष्ट रूप से बीजेपी का मत आपको यहां दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि बीजेपी को कोई मतलब नहीं है महिला सम्मान से, कोई मतलब नहीं है किसानों से, और किसी प्रकार से मतलब नहीं रखती बीजेपी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। और कोविड को लेकर भी आखिरकार भाजपा ये मान रही है कि हम हालात को नहीं संभाल पाए हैं। स्पष्ट रूप से नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को इस नारे को ही छोड़ देना चाहिए। और ये जो अभी इस प्रकार से ये सीट बंटवारा हुआ है, इसको लेकर के और भी बवाल खड़ा होने वाला है, खड़ा हो ही रहा है। देखते हैं कि आगे और किन किन लोगों को टिकट दिया जाता है और उन टिकट बंटवारों में ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाला होगा, ये दिलचस्प होगा। और अगर ऐसे लोगों को दिया जाता है तो ये एक प्रकार से जो है पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा कि महिलाओं का कोई सम्मान बीजेपी में नहीं रह गया है। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दागिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।